ये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयञ्जर्गुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं। तुलसी बाबा हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी धर्म की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं ना। अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलिधाम, बल के भंडार हनुमान जी। हेम शैलावदेयम, हेम माने जानते हैं, हेम कहते हैं स्वर्ण को, सोने को। हेम शैला, शैल माने पर्वत, मतलब स्वर्ण के पर्वत की भांति हनुमान जी का देह है। हनुमान जी की शरीर स्वर्ण के पर्वत की तरह। धनुजवन कृशानुम, जीव के जीवन में हमारे जीवन में जो सुंदर सुंदर वन है, हमारे भीतर जो भगवान के भक्ति के वन हैं, उसमें जब वासना आसक्ति रूपी अग्नि लग जाती है ना, तो उस अग्नि को नष्ट करने का काम श्री हनुमान जी करते हैं। उस वन को पुनः हरा भरा करने का काम श्री हनुमान जी करते हैं। इसलिए धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी, विद्वान पुरुष। सकल गुण निधानम, सकल गुणों के निधान है। ऐसे भगवान के परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बार बार निवेदन करते हैं और आगे वर्णन करते हैं। जामिवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामिवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत। हनुमान जी बड़े जामवंत के वचन सुनकर कि मुझे जानकी जी की खोज में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, धन्य है जीवन, और मैं अति शीघ्रता के साथ मैं जानकी का पता लगा करके आऊंगा। मन में सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान कंदमूल फल खा करके मां जानकी जी किस अवस्था में, किस स्थिति में है। हनुमान जी एक बड़े से पर्वत पर चढ़े, जामवंत इत्यादि सब छोड़ने आए ना समुद्र के किनारे। हनुमान जी एक बड़े से पर्वत पर चढ़े और जिस पर्वत पर पैर रख के जय श्री राम बोल के छलांग लगाए ना, वो पर्वत दब गया। सोचो 100 योजन का समुद्र लांघना कोई आसान कार्य थोड़ी है? अच्छा, हनुमान जी किस प्रकार गए पता है? सुंदरकांड की चौपाई है। जिमि अमोघ, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही है ही भांति चलो हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमान। हनुमान जी कैसे उड़े थे पता है? एक प्रसंग आता है कि एक बार जब अशोक वृक्ष के नीचे हनुमान जी मां जानकी के चरणों में बैठे थे ना, तो मां जानकी ने एक प्रश्न किया था हनुमान जी से। बहुत समझना अच्छे से। एक प्रश्न किया कि जब भगवान मेरा एक बार श्रृंगार कर रहे थे, और इंद्र का पुत्र जयंत
कौवे के भेष में आया, चोंच मार के भाग गया। भगवान ने एक तिनका उठा करके उसके पीछे फेंक दिया। ब्रह्मांड में भागा, उसकी जयंत की रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। छोटा सा तिनका बाण बन करके और अंत में उसकी एक आंख फोड़ दी। जानते हो कौवे की एक ही होती है ना, एक तिनका, एक मात्र चोंच मारने के कारण भगवान ने तिनका फेंक दिया, बाण बन करके गया और उसकी आंख फोड़ दी। और रावण इतने दिन से मुझे कैद करके रखा है, अब तक भगवान का कोई बाण नहीं आया। हमें लगता है भगवान अब हमसे प्रेम नहीं करते। हनुमान जी ने कहा, मां आपने ऐसा कैसे विचार कर लिया? अरे भगवान का बाण तो भगवान छोड़ चुके हैं, लंका आ चुका है लंका का विनाश करने के लिए। जानकी जी ने कहा कहां है? तो हनुमान जी अपने आप को दर्शाते हैं। आज पहले दोहे में ही तुलसी बाबा लिखते हैं कि जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले। हनुमान जी किस भांति चले? अमोघ माने तेज गति, तीव्रता के साथ गर्जन करते हुए। रघुपति करवाना, भगवान राम के करमाने हाथ से छूटा हुआ कोई बाण जा रहा हो, यही भांति चले हनुमान। इतनी तेज हनुमान जी चले। हनुमान जी जब उड़ रहे थे ना, तो देवता देख करके विचार कर रहे थे कि हमें लगता है भगवान के हाथों से छूटा हुआ एक बाण जा रहा है। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। जब हनुमान जी उड़े तो जल निधि माने जल का देवता कौन? समुद्र देव ने विचारी विचार किया क्या? रघुपति दूत, भगवान राम का दूत जा रहा है। उसमें समुद्र में एक पर्वत था मैनाक, उसको आदेश दिया, बोले जाओ ऊपर जाओ, भगवान के दूत जा रहे हैं, बोलो विश्राम करें। विश्राम के लिए जब मैनाक पर्वत ऊपर आया, कहता है प्रभु विश्राम कर लीजिए। एक बात बताओ, धर्म के मार्ग पर कोई विश्राम के लिए कहे तो समझ लो हमारे मार्ग में क्या बन रहा है? बाधक। हनुमान जी विश्राम के लिए मना किए। लेकिन एक और समस्या, अगर आपका स्वागत कर धर्म के मार्ग पे भले वो बाधक बन रहा है, लेकिन अगर कोई सहजता के साथ आपका स्वागत करने आ रहा है, तो आपका धर्म क्या है? उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मैनाक पर्वत आया हनुमान जी को, महाराज विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी बड़ा सुंदर जवाब दिए। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तिहि परेसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। हनुमान तिहि परेसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी हाथ स्पर्श करके, भैया तुम आए हो ना विश्राम के लिए, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं होता, मेरे जीवन में विश्राम नहीं है। ये कह करके उस पर्वत को प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। आगे जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। हनुमान जी को जाते हुए किसने देखा? देवताओं ने। विचार किया कि लंका जा रहे हैं, किसके यहाँ? रावण के यहाँ। पता नहीं कुछ बल बुद्धि है कि नहीं। तो देवताओं ने क्या किया? सुरसा नाम अहिन कै माता, पटहिन आई कहीं तो ही बाता। सुरसा नाम अहिन के माता, पटहिन आई कहीं तो ही बाता। सुरसा के पास गए। सुरसा कौन है? नागों की माता है। सुरसा के पास गए, बोले जाओ, लंका जा रहे हैं, भगवान की सेवा में, धर्म की यात्रा में, इनकी परीक्षा लो, इनके अंदर कुछ बल बुद्धि है कि नहीं। सुरसा आई,
समुद्र के मध्य खड़ी हो गई और सुरसा ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे थे, सुरसा खड़ी हो गई विशाल रूप में और सुरसा कहती है, आजो सुरन मोही दीन यहारा, सुरन मोही दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवहूँ, राम काज करी फिर मैं आवहूँ, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावो, काज करी फिर मैं आवहूँ, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावो, तब बदन पैठी आई, तब बदन बैठी आई, सत्य कहाऊँ मोही जाने दे माई, सत्य कहूँ मोही जाने दे माई, लेकिन कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, जतन ये नहीं जाना, रससी न मोही कहु हनुमाना, कवने जतन ये नहीं जाना, रससी न मोही कहु हनुमाना। जाने नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा बस प्रभु माँ जानकी का पता लगा कर भगवान को बता दूं, उसके बाद आऊंगा। तब बदन पैठियां हुआ, अपने बदन का एक एक टुकड़ा दे दूंगा, आराम से खा लेना, अभी जाने दो, लेकिन कौने वो जतन दे ही नहीं जाना, बस मुझे तो तुम्हें खाना है। बड़ा सुंदर भाव दिया। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन सोरह जो जन मुखत ही ठायाऊं, सोरह जो जन मुखत भयाऊं, तुरत पवन सुत 32 भयाऊं, सोरह जो जन मुखत भयाऊं, तुरत पवन सुत 32 भयाऊं। एक जेजन के बराबर उसने अपने शरीर को फैलाया। हनुमान जी डबल हो गए, अब मुंह में आएंगे नहीं, खाएगी कैसे? फिर 16 जोजन मुख नहीं ठाया, 16 जोजन के बराबर मुंह फैला दिया। हनुमान जी क्या किया? तुरंत पवन सुत 32 भया, 32 योजन के हो गए, अब भी मुंह में नहीं आएंगे। अब कैसे खाएगी? जैसे जैसे सुर सा बदनु बढ़ावा, तासुदो ने कपि रूप दिखावा, जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासुदो ने कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 7 योजन, जितना बड़ा समुद्र है, समुद्र कितने योजन का था? 100 योजन का। तो जितना बड़ा समुद्र है, पूरे समुद्र के बराबर उसने अपने मुंह को फैला दिया। तुलसी बाबा कहते हैं अति लघु रूप पवन सुत लीना। उस समय हनुमान जी इतने छोटे हो गए कि अति शब्द कहां लिखा जाता है जानते हैं? जहां किसी चीज की अति हो जाए, मतलब फिर उससे ज्यादा होना संभव नहीं है, ऐसे स्थान पर अति लगाया जाता है। समझ गए? तो हनुमान जी इतने छोटे से हो गए कि संसार में उससे छोटा होना संभव नहीं है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि अति लघु, सबसे छोटे।
तो जब तक इतना बड़ा समुद्र के बराबर मुंह फैलाई है, धीरे 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 सिकोड़ेगी, तब तक हनुमान जी बदनी बैठी पुनी बाहर आवा, बदनी बैठी पुनि बाहर आवा, मांगा बीता आई सिरुनावा, बदन बैठी पुनि बाहर आवा, मांगे विदाता ही सिरुनावा। जब तक वो मुंह को सिकोड़ती तो हनुमान जी अंदर गए, हड्डी पसली गिन के बाहर आ गए। अब सुरसा कहती है, आज सुरन मोही सुरन है जही लागी पठावा, मोही सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। हमारे बल बुद्धि का मरम मैं जान चुकी हूँ, जाओ राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चल हनुमान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आशीर्वाद देती है। हनुमान जी आगे बढ़े। आगे जब जाते हैं तो एक और राक्षसी आई विशाल रूप में। वो क्या करती थी कि हवा में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु मच्छर इत्यादि उड़ते थे ना, उस सबको पकड़ के खा जाती। हनुमान जी उसका कल्याण किए। ये सब करते करते हनुमान जी पहुंचे लंका की तरफ। जब लंका के तट पर पहुंचे, बड़ा सुंदर बढ़िया बढ़िया सुंदर बागवान, सौंदर्यीकरण को देख करके हनुमान जी मुख्य द्वार की तरफ गए। जब अंदर जाने लगे तो लंकनी की ड्यूटी थी वहां पर। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहा चले सी मोहिनिंदरी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। मोरे आहार जहाँ लगी चोरा, मोरे आहार जहाँ लगे चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, मुट्ठी का एक महाकपिहानी। रुधिर बमत ढरनी ठनमानी, मुट्ठी का एक महाकपिहानी। रुधिर बमत धरनी ठनमानी। फिर से पुनि संभारी, धीरे धीरे हिलते हुए पुनि संभारी। उठी सोलंका पुनि संभारी, उठी सोलंका। जोरी पानी करे विनय सशंका। पुनि संभारी उठी सोलंका। जोरी पानी करे विनय सशंका। जब रावण ही, लंकनी कह रही है। पहले तो हनुमान जी जब जाने लगे, जाने नहीं दी। हनुमान जी से कहती है, जो चोर यहाँ आता है ना, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मेरे मरम को नहीं जानते। जो चोर यहाँ आता है, मोर आहार, वो मेरा आहार बन जाता है जहां लगी चोरा। अच्छा एक और देखो, चौकीदार ऐसा ही होना चाहिए।
मसक समान रूप कबीधरी। हनुमान जी मच्छर बन के जा रहे हैं, लेकिन रावण का आदेश था, मेरे इजाजत के बिना बाहर का एक मच्छर भी लंका में ना आने पाए। नहीं जा पाता था। देखो जिम्मेदारी ऐसी होती है। मसक समान रूप कबीधरी, जब हनुमान जी मच्छर का रूप बनाए, लंके चले सुमिर नर हरि, तब निश्चय लंकनी ने रोका। हनुमान जी समझ गए ऐसे मानने वाली नहीं है। मुठका मार चढ़ा तरुआई ताई एक जन मूर्छा। एक मुष्टिक प्रहार में मूर्छित हो गई, थोड़ी सी हिलती हुई जब खड़ी हुई। तो लंकनी कहती है, देखो कुछ लोग होते हैं जो प्रेम से नहीं मानते। तो हनुमान जी के पास सारी विद्याएं मनाने की। तो कहती है, जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे ना, जब रावण ही ब्रह्म पर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। जब रावण ही ब्रह्म पर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। चलते जाते जाते मुझे भी कह गए क्या? विकल हो सीते। ब्रह्मा जी बोले लंकनी को, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। विकल हो सीते कपि के मारे, जिस दिन किसी कभी माने बंदर से तेरी मृत्यु हो, तब जाने सो, तभी जान लेना निश्चर संघारे, इस लंका का विनाश। ताते मोर अति पुण्य बहुता, ताते मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। देखहु नयन राम कर दूता। धन्य है मेरा जीवन कि मुझे भगवान के दूत के दर्शन हो गए। वही लंकनी कह रही है जो हनुमान जी को अंदर जाने नहीं दे रही थी, उसका भी दोष नहीं है। भाई हमें जो जिम्मेदारी मिली है, हमें उसका निर्वहन तो करना ही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। श्यामति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज पहुंच गए लंकनी का संहार करते हुए। प्रविशी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। करुण सुमेरु रेणु समताही, करुण सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करे चितवा जाहि, राम कृपा करे चितवा जाहि।
महाराज एक बात बताऊं, सुंदरकांड इतना सुंदर है कि जिसका हम जितना वर्णन करें उतना ही कम है। अब संपूर्ण सुंदरकांड की तरफ तो चलेंगे तो बहुत अवधि, फिर कभी अवसर मिला तो सुंदरकांड की कथा हम लोग सुनेंगे हनुमत चरित्र के माध्यम से। आज श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते हैं ना, लंका निश्चर निकर निवास, चारों तरफ रावण की जय जयकार, चारों तरफ। एक जगह से भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक जगह बड़ा सुंदर मंदिर बना था राघव का, बड़ा सुंदर मंदिर था। देखो जीव के जीवन में जैसी भावना रहेगी ना, मनुष्य उधर ही आकर्षित होगा। भावना में हृदय में कौन है हनुमान जी के? राम जी। रामायुध अंकित गृह, उस मंदिर को देख करके शोभा बरनी न जाए, और नौ तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिरा। सुंदर महल, उतना सुंदर भगवान का मंदिर सजा था। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। राम राम तेहि सुमिरन की नहा, हृदय हरस कपि सज्जन ची। एहि सन हठ करिहु पहचाने, साधु ते हो ही ना कारज। हाँ राम राम कहते हुए हनुमान जी ने विचार किया कि इस मंदिर से, इस महल से राम राम शब्द का उच्चारण हो रहा है, तो हनुमान जी उधर खींचे चले गए। हनुमान जी सोचे ए सन हट करी हूं पहचानी, ऐसे पहचाने या ना पहचाने, या पहचान करके बंदर समझ के, कभी समझ के हटा दे, तो इससे बढ़िया है कि साधु ते हो ही ना कारज हानि। साधु बन करके चलो, साधु बनने से किसी भी काम में हानि नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो ये। तो हनुमान जी ब्राह्मण वेश बनाए पहुंच गए। विप्र रूप धरी बचन सुनावा, सुनत विभीषण उठता आवा। आए उठ करके विभीषण बाहर, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, अब विप्र कहूं निज कथा बुझाई। सारी कथा सुनाए। विभीषण जी प्रणाम करते हैं। महाराज आप कौन हैं? सारी कथा हनुमान जी सुनाते हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। जब सारी कथा सुन लिए तो कहते हैं, अब मोहि भा भरोसे हनुमंत, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटु दीना। अच्छा एक बार ना, 1 मिनट के लिए, एक बार विभीषण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। हनुमान जी के सामने बैठे थे, हनुमान जी ने आश्वासन दिया मैं आपको प्रभु के दर्शन अवश्य करवाऊंगा, प्रभु आपको अवश्य दर्शन देंगे। विभीषण के मन में आया, विभीषण ने सोचा कि जब प्रभु का दर्शन ये कराएंगे, तो मन में आया कि क्यों ना हम प्रभु का नाम छोड़ करके हनुमान जी का ही नाम जपना क्यों ना शुरू कर दे। मन में एक संशय आया। हनुमान जी तुरंत बोल पड़े, प्रातः काल प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही नाम मिले आहारा।
हनुमान जी कहे ये विचार मत करना जीवन में भूल के भी सुबह सुबह जो मेरा नाम ले लेता है पूरे दिन भेंट नहीं होती, इसलिए ये तो आप भूल ही जाइए। प्रात लेह जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले यार, इसलिए गलती मत करना। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान जी किसको ढूंढ रहे हैं? हाँ, हनुमान जी किसको ढूंढने निकले हैं? जोर से बोलिए। सीता जी को। उन्होंने कभी सीता जी को देखा नहीं, ना कोई फोटो है, ना आजकल का समय था सोशल मीडिया का, तो था नहीं कि भेज देते ऑनलाइन, कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा, विभीषण जी किसे ढूंढ रहे हैं? राम 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 जी। उन्होंने भी कभी राम जी को देखा नहीं, लेकिन जब लंका में जानकी जी आई थी तो विभीषण को दर्शन हो गए थे, और हनुमान जी तो प्रभु के पास से आ ही रहे। मतलब ये दोनों उनको ढूंढ रहे हैं, क्रॉस चिन्ह है, ये दोनों उनको ढूंढ रहे हैं जिनका इन्होंने कभी दर्शन नहीं किया है। तो हनुमान जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। हनुमान जी ने कहा विभीषण से कि मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊंगा, लेकिन आप मुझे जानकी का पता बताएं। तब विभीषण जी बताते हैं, वाटिका की तरफ जाइए, वाटिका की तरफ जाओगे तो वाटिका के मध्य एक अशोक का वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे जो भगवान की विरह में विलाप करते हुए विराजमान होंगी, वही समझना जगत जननी मां जगदम्बा। पता बता दिया, हनुमान जी उछलना शुरू कर दिए। इस वृक्ष से उस वृक्ष पर छलांग लगाते लगाते वाटिका की तरफ गए, अशोक के वृक्ष पर पहुंचे। वहां ऊपर बैठे हनुमान जी, बहुत छोटे से बन के गए। करी सोई रूप गयो पुनीता हवा, बन अशोक सी ताजा रहावा, ताही मन ही मन कीन्ही प्रणामा, बैठ ही बीत जाई नृष जाम। भैया बड़ा सुंदर भाव है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। बड़ी पीड़ा हुई हनुमान जी को, लेकिन अशोक के वृक्ष पर बैठ करके लीला का दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी। ते ही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। अनेक प्रकार से डराता धमकाता है रावण। हनुमान जी बैठ के सब देख रहे हैं। साम दाम भय भेद दिखावा, खूब डरा रहा है, धमका रहा है। अच्छा, एक बात है, जब रावण आया था ना, तो तृणधारी ओट कहत बह दे। सीता जी कैसे बोली थी? तिनके की ओट लगा करके, नेत्र से नेत्र नहीं मिलाई। सुमेरी अवधपति परम स्नेही, भगवान का स्मरण करते हुए माने जो भी जवाब दिया है।
रावण कहता है, खूब डराया धमकाया, और अंत में कहता है, मास दिवस महू कहा न माना, तव मैं मारिब काढ़ी कृपाना। अगर 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें वज्र से भी कठोर कष्ट से मृत्यु दंड दूंगा। ये कह करके और त्रिजटा की ड्यूटी लगा करके और चला गया। एक यहां पर भी बड़ा सुंदर, हनुमान जी ऊपर बैठे, त्रिष्टा बैठी है माता के चरणों के पास सेवा में। रावण गया तो त्रिष्टा का एक भाव आता है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। कहती है मां, सपने हूँ बोली सुनाए सी सपना, सपने हूँ बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से ही करो हित अपना, बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करो हित। माँ के चरणों की सेवा करती हुई कहती है, माँ मैंने आज रात को एक सपना देखा है। त्रिजटा कह रही है, विभीषण की कन्या, माँ मैंने आज रात को एक सपना देखा है। बोले क्या देखा है सपना में? तो कहते हैं, सपने है बानर लंका जारी, सपने है बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारे। कर आरूढ़ नगन 10 सीसा, कर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, रूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित। कर आरूढ़ नगन 10 सीसा। मैंने रात को सपना देखा कि पहले तो बताते कि सपने बानर लंका जारी, एक बंदर आया और पूरी लंका को जला रहा है। जातु धान सेना सब मारी, सारी सेनाओं को मार दिया। और तो और कर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, 10 सिर और 20 भुजाओं रावण के काट डाला। गया कहां? यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। दक्षिण की तरफ गए, लंका विभीषण को मिल गई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तबे प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिष्टा कहती है, मां मैं एक चीज की गारंटी देती हूं। क्या? यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। गारंटी के साथ क्या? हुई है सत्य गए दिन चारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। यह सपना। त्रिष्टा कहती मां 4 दिन के भीतर यह सपना सत्य होगा, आप देखते रहना। चरणों की सेवा कर रहे, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, सब देख रहे हैं लीला। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करही विचार करो का भाई। विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। भगवान ने मुद्रिका दी थी ना,
मुख से निकाली। अच्छा, हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में क्यों रखी थी आपको पता है? क्योंकि उस मुद्रिका में राम लिखा था। राम नाम कहाँ होता है? वाणी पर। तो हनुमान जी मुख से मुद्रिका निकाले, मां जानकी के सन्मुख डाल दिए। जैसे मुद्रिका को मैया ने देखा, हाथ में लिया तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। कौन आया है मेरे प्रभु का? मेरे सामने आओ। तो हनुमान जी प्रकट होते। बंदर आकार देख करके, बानर आकार देख करके मैया डर गई। बोले बंदर तू कौन है? बोले मैं प्रभु का दास हूं। मेरा नाम हनुमान है। मां ने कहा आज तक मैंने ऐसा कोई दास देखा नहीं, पहली बार। है? सही से बताओ कौन हो तुम? भगवान की शपथ खाए हनुमान जी। भगवान की शपथ खाते हैं तब जानकी जी को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ। चलो मैंने मान भी लिया कि तुम भगवान के दास हो, भगवान के सेवक हो, लेकिन तुम एक बंदर हो, और बंदर हो करके तुम लंका में आए कैसे? चलो आए तो आए, तुम्हें लग रहा है कि तुम बच के जा पाओगे? इतने खतरनाक खतरनाक राक्षस हैं। मैया ने कहा तो हनुमान जी ने दिखाया क्या? कनक भूधरा कारी शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। विशाल पर्वत की भांति हनुमान जी विराट रूप में हो गए। तब सीता जी को ढंग से विश्वास हुआ तो कहती हैं, सीता मन भरोसे तब भयऊ। हो गया विश्वास। अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। तो हनुमान जी छोटे से हो गए। बैठ करके भगवान की कथा हनुमान जी सुना रहे हैं सीता जी को। संपूर्ण कथा श्री हनुमान जी महाराज सुनाते हैं। मां ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छो। अजर अमर हो, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आज भी हनुमान जी अजर अमर हैं, और जहां जहां भगवान की कथा होती है ना, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में श्रोता बन करके अवश्य वहां पर पधारते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बैठे बैठे हनुमान जी विचार करते हैं। बगल बढ़िया वाटिका में देखे सुंदर सुंदर फल। इच्छा हो गई, भूख लग गई। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहूं, सीता जी हनुमान जी प्रकट किए, भूख लगी है, थोड़ा फल खा लूं, आप आदेश करें तो। सुन सुत करहूं विपिन रखवारी, करहि सुबट रजनी चर भारी। बड़े बड़े राक्षस से मार देंगे। हनुमान जी ने कहा, दिन कर भय माता मोहि नाही, उनका कोई भय नहीं है। जो तुम सुख मानहु मन माही, आप प्रसन्न रहे तो मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। मैया ने कहा ठीक है जाओ। भगवान के चरणों में, भगवान के चरण को हृदय में रख करके जाओ, तात मधुर फल खाओ, आनंद से फल खाओ। हनुमान जी गए, टूट पड़े महाराज। खाते कम थे, तोड़ के फेंकते ज्यादा थे, नुकसान ज्यादा। नुकसान खूब करने लगे। और अब सेना आती है, हनुमान जी युद्ध प्रारंभ करेंगे। तब तक आइए सूचना श्रवण कर लें। हेलो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हम सबके बीच में
श्री श्री 1000 त्यागी जी महाराज का आगमन हो चुका है। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर ही उनके दर्शन लीजिए। हम सबके बीच में मुरैना मध्य प्रदेश से एक्स आर्मी ऑफिसर राजेंद्र सिंह तोमर जी आए हैं। वो आए महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सब के बीच में सुंदरकांड सेवा मंडल के अध्यक्ष बबलू अवस्थी और अमित कुमार जी आए हैं। वो मंच पर तुरंत आ जाए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप मुरैना मध्य प्रदेश से आए हैं। महाराज जी सुंदरकांड सेवा मंडल से हमारे बबलू भैया और अमित भैया आए हैं। बोलिए गुरुदेव महाराज की। हम सबका परम सौभाग्य दोबारा हम लोगों को प्राप्त हुए। संत के चरण हमारे इस प्रांगण में पड़े, महानंद रामलीला कमेटी के। सौभाग्य इसलिए मैं कहता हूं कि संत चरण जहां आते हैं वहां सबके भाग्य अपने आप खुल जाते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं। महाराज के पास मैं कल गया तो पता चला महाराज सफाई गए हुए हैं किसी यज्ञ में। मन मेरा विचलित होने लगा, लेकिन रात में सुबह हमें फोन आया कि महाराज जी का आगमन हो गया फतेहपुर। मैं गया, महाराज जी पूजा कर रहे थे। महाराज जी ने समय दिया था 5 बजे का। हम लोग 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी के पास कोई आ गया था आगंतुक बाहर से, इसलिए थोड़ा समय लगा। अब हमारा लोगों को सौभाग्य की संत आ गए हैं। हम लोग उनके लिए एक बार बोलिए त्यागी जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत महादेव की, पवन सुत बजरंगबली महाराज की जय सीताराम। महाराज जी का स्वागत महानंद रामलीला कमेटी के महामंत्री रामजी श्रीवास्तव जी करेंगे। महाराज जी सम्मान करेंगे गुरुदेव जी का। कृष्ण कुमार तिवारी जी और सब लोग मिलके महाराज जी को माल्य अर्पण कर रहे हैं।
धनंजय मिश्रा जी साल पहनाकर स्वामी जी का सम्मान करेंगे। श्री धनंजय मिश्रा जी। बड़ा धन्य है भैया जीवन, ऐसे संतों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे, तो ताली तो बजाते रहें कम से कम। ठीक है सर, राधे राधे। कथा में अवरोध न हो तो महाराज जी ने कहा कथा आगे बढ़ाइए, हम राष्ट्र में बोल देंगे कुछ। महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। बोले सीताराम भगवान की जय हो, संत भगवान की। जय हो। महाराज संत चरण प्राप्त हो जाए ना तो ही जीवन कृतार्थ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ प्राप्त होना ही नहीं है, संत चरण मिल जाए। आज श्री हनुमान जी गए वाटिका में, फल तोड़ के फेंक रहे हैं, खूब नुकसान कर रहे हैं। रावण को जब यह पता चला तो महाराज काफी सेना आई युद्ध के लिए, हनुमान जी सबका संहार किए। सबका संहार करके एक दो उसमें से बेचारे जीवित बचे, वापस गए। रावण को बताया महाराज हमारे यहाँ एक बंदर आया जो पूरी वाटिका की तहस नहस कर रहा है। तो अक्षय कुमार को सेना लेकर के भेजा, वो आया, हनुमान जी उसका भी कल्याण कर दिए, उसको भी भेज दिए। जब उसका भी वध हुआ, ये बात सुना रावण तो बड़ा दुख हुआ। मेघनाथ को भेजा, बेटा तुम जाओ, उसको मारना मत। मारिस जन सुत बांधे से ताही, मारना मत, बांध के लाओ। देख ही कपई कहाँ करिया, ये बंदर कहाँ से आया, मैं भी तो देखूं सही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। तेहि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई कर जाय। शुरू हो गया भीषण युद्ध, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य। सारी सेनाओं को परास्त किए। अंततः मेघनाथ को भी हनुमान जी मूर्छित कर दिए। जब मूर्छित कर दिए, थोड़ी देर बाद माया भी था, मायावी की जब मूर्छा जागी तो उसने सीधा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी कहते ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहि अपार। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी ने कहा मेघनाथ, यह ब्रह्म अस्त्र, यह ब्रह्म शस्त्र, यह ब्रह्म शस्त्र ब्रह्मा का है। मैं इसे तोड़ सकता हूं पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। ब्रह्मा जी का सम्मान है।
इसलिए ब्रह्मबान कपि कहते ही मारा, परति हूँ बार कटुक संघारा। बंध गए हनुमान जी, बड़ा प्रसन्न हुआ, बांध के लाया। सिर्फ ब्रह्मा जी के सम्मान के लिए हनुमान जी बंधे, बांध करके लाया बड़ी प्रसन्नता के साथ। रावण के दरबार में ले गया। यही वो बंदर है जो हमारी लंका में तबाही मचाया। कौन है तू, कहां से आया है? एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई लंका में आने की? आ गया, चल, इसके लिए तुझे माफ कर दिया। वाटिका में कैसे घुसा? फल क्यों खाया? तोड़ के क्यों फेंका? मेरे सैनिकों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा एक एक चीज पूछो ना, सबका जवाब मिलेगा। फल क्यों खाया? हनुमान जी ने कहा खाया हूं फल प्रभु लागहि भूखा। क्यों खाता आदमी फल? भूख लगी थी इसलिए खाया। तोड़ के फेंका क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कपि स्वभाव ते तोरे हूं रूखा। बंदर का स्वभाव है तोड़ के फेंकना। मेरे सैनिकों को मारा क्यों? हनुमान जी ने कहा मैंने किसी को नहीं मारा पहले। फिर जिन मोहि मारा तय मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा, आत्मरक्षा करना सबका अधिकार है, तो मैंने आत्मरक्षा में प्रहार किया। गलती तो तुम्हारे बेटे की है। जिन मोहि मारा तय मैं मारे तो ठीक है, तय पर बांधे उतना ही तुम्हारे, बांध के क्यों लाए? मैंने तुम्हारे किसी सैनिक को बांधा तो नहीं, बांध के क्यों लाया? बड़ा सुंदर महाराज। रावण तो है ही है विद्वान, हनुमान जी उससे भी बड़े। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। रावण अभी भी सुधर जा। शंकर सहज विष्णु अजतो ही, सकई न राख राम कर द्रोही। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे शरण नहीं देते जो राम से द्रोह करता है। ब्रह्मांड में कोई शरण नहीं देता। अभी भी सुधर जा। प्रणत बाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे हैं सब अपराध विसारे। शरण में जाकर के दो देख भगवान।